श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो ये वीडियो खासकर ऐसे बच्चों का है जिनका अब पढ़ने में मन लगने वाला है, यानी कि जिनको अब टेंशन हो चुका है कि जनवरी पार हो गया, फरवरी पार हो गया, मार्च पार हो गया, अप्रैल पार हो गया, मई पार हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर पार हो गया, अक्टूबर पार हो गया और नवंबर के बीचों बीच पे आज हम लोग खड़े हैं, क्योंकि आज के बाद से लगभग 15 नवंबर हो जाएगा और इसके बाद पूरा का पूरा हम लोग क्या है बीच पे खड़े हैं। और इसके बाद हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि हमारा एक जो टारगेट है कि कम से कम 95 मार्क्स लाना है वो हम लोग अचीव कर पाए। ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था और बच्चों ने मुझे पूछा, बच्चों ने कहा, तो मुझे लगा कि आज का दिन ही सबसे बेटर होगा कि आज मैं आपको एक अप्रोच बता दूं, एक सोच बता दूं या एक मैं तरीका बता दूं, एक ट्रिक बता दूं, जिसके बाद आपके इस 2022-23 यानी कि जो 2023 का बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे आप 9th में हो या 8th में हो, आपके बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स जो है इस वीडियो को देखने के बाद 100% आएगा। तो कैसे आएगा पूरे के पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे तीनों चैनल प्रीतम एकेडमी जिसमें न्यूज के वीडियोस आते हैं, प्रीतम एकेडमी 2 जिसमें आपके क्लासेस का और साथ साथ में आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, इस टाइप के वीडियो आपके आते हैं, और साथ में हमारा एक नया चैनल है पंकज कुमार जो मोटिवेशनल का चैनल है, उसको भी क्या करें सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करेंगे वीडियो पे। तो वीडियो का टाइटल ही देख पा रहे हो आप लोग कि बोर्ड परीक्षा है, तो उसमें जो तुरंत अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें और कैसे 90% लाए, ये बच्चों का सवाल था। तो इसी पे हम लोगों ने आज पूरी की पूरी वीडियो हमें लेनी है। तो आखिर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं हर बार एक चीज बोलता हूं कि आप क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आप क्या कर सकोगे उससे मैटर करता है। मैंने क्या बोला कि आप क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या कर सकते हो उस पे मैटर कर रहा है। क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपने खेला होगा, चाहे आपने क्रिकेट खेला हो, चाहे आपने फुटबॉल खेला हो, या दिन भर पबजी खेला हो, या दिन भर आपने अपने सोना बाबू से अपने बात किया हो, अब ये मैटर नहीं करता। अब मैटर क्या करता है कि आने वाला जो टाइम है, जो कुछ ही 2 से 3 महीने का जो आपके पास टाइम है, इस 3 से 4 महीने के टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो और आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये आपका मायने करता है। और यही से आगे जाके आपकी पूरी की पूरी फिगर बनेगी जिससे आपको आपकी सोसाइटी जानेगी। यानी कि मैंने क्या बोला कि मेरा सिंपल सा बोलने का एक मतलब है कि आप ने कितना पढ़ा ये पूरा का पूरा आपका रिजल्ट तय करेगा। यानी कि आपके रिजल्ट कॉपी पे जो भी आपका मार्कशीट जारी किया जाएगा आपके बोर्ड के थ्रू से, आप किसी भी बोर्ड पे क्यों ना हो, तो उस बोर्ड पे उस बोर्ड के एग्जाम के बाद जो भी मार्कशीट तैयार किया जाएगा उस मार्कशीट में कितने डिजिट है, क्या वो 3 डिजिट का है यानी कि 100% आया है, क्या वो 2 डिजिट का परसेंटेज है, ये डिपेंड करेगा आपने कितना पढ़ाई करा। और ये जो मार्क्स है, मैं अक्सर बताता हूं कि मार्क्स कभी भी जस्टिफाई नहीं करता कि आप कितने क्वालिफाइड हो, आपको कितना नॉलेज है, आप कितना जानते हो। मार्क्स कभी भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन कहा गया है कि अक्सर वो पेड़ काट दिए जाते हैं जिनमें फल नहीं लगा करते। मैं क्या बोलता हूं कि अक्सर वो पेड़ काट दिए जाते हैं जिनमें फल लगा नहीं करता। तो उसी तरह आपने क्या किया है वो मैटर नहीं करता। आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, आप दिन भर खेले हो, आप दिन भर बात क्यों, मैटर नहीं करता, बल्कि आपके सर्टिफिकेट पे कितना परसेंट टंगा हुआ है। आपका सर्टिफिकेट जब टंगा जाएगा या जब आपके पास आपकी सर्टिफिकेट आएगी, मार्कशीट आएगी, तो उसमें कितना परसेंट वैल्यू है आपका, कितना परसेंट आपने लाया है, ये जस्टिफाई करता है कि आप पूरे के पूरे साल में क्या करा होगा। जैसे एक ऐसा बच्चा होगा जो पूरे साल भर पढ़ा होगा, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे वो बच्चे ने पढ़ी होगी, लेकिन उसका 70 या 60% आया होगा। और आप पूरे साल नहीं पढ़े हो, आप नवंबर से पढ़ना शुरू करोगे, मार्च में जाकर आप अपना एग्जाम दोगे और आपने 90% अचीव कर ली, तो लोग अक्सर क्या बोलेंगे कि इस बच्चे का नंबर ज्यादा है, यानी कि इस बच्चे ने मेहनत करी है। रिजल्ट अक्सर आपके खामियों को दबा देता है, तो रिजल्ट पे फोकस करें। मैंने क्या बोला कि आप क्या कर रहे हो ये मायने नहीं करता, आप क्या कर सकते हो वो मायने रखता है। यानी कि रिजल्ट आपकी हर एक कमी को, हर एक मुश्किलों को, आपके पास क्या था क्या नहीं है वो सब दबा देता है, बल्कि आप क्या कर सकते हो लोगों को ये दिखा देता है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक गोल सेट करना है जिसमें आपका 90% आएगा।
तो कैसे आएगा, हम लोग इस पे डिपेंड करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले मैंने अभी तक जितना कुछ मैंने बोला उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आपके पास नंबर होगा, जैसे कि मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2016 का मैं बात है, तब मैंने 70% अचीव करी थी, तब मुझे टोटल 70% आया था। तो मेरे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं अब क्या करूंगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये जो बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जिसके बाद आप अपने पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हो। तो एक कॉलेज आपको अच्छा मिले जिसके कारण आपको पढ़ना चाहिए, जो कि मुझे लगता है, बाकी मैटर नहीं करता कि आपका रिजल्ट क्या है। लेकिन अगर जिन बच्चों को लगता है कि मेरा नंबर आ सकता है, कैसे मेरा नंबर आएगा, उन बच्चों के लिए पूरा का पूरा वीडियो आज का डेडिकेटेड है। तो मैंने क्या बोला कि भाई आप बहुत कम समय बचा, इसमें अपने सिलेबस को कैसे खत्म करेंगे और 95% कैसे लाएंगे, इस पर पूरा का पूरा वीडियो है। तो मैंने कुछ यहाँ पे टिप्स लिखे हैं, जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% गारंटी है कि आपका भी नंबर आएगा। और विद इन 1-2 सालों में मेरे बहुत सारे बच्चों का नंबर आया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने टॉप भी करा है, अपने स्कूल पे टॉप हो या स्टेट लेवल पे, तभी तो कोई बच्चा टॉप नहीं किया है, लेकिन डिस्ट्रिक्शन तो किसी का नहीं आया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में मेरे बहुत सारे बच्चे टॉप किए हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले समझिएगा कि बोला गया कि अगर आपको कुछ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम अलग करना होगा। क्या करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो अलग होने से मेरा क्या मतलब है, मैं थोड़ा उस पे मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक शेर था, उस शेर को एक हिरन से प्यार हो जाता है, उसको आशिकी हो जाती है, एक हिरन से उसको प्यार हो जाता है। तो जब वो देखता है कि वो सुंदर सा हिरन जिस पर उस शेर का क्रश आ गया, तो वो शेर क्या करता है, जाके उस हिरन से बात करता है कि हिरन, मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो उसी समय हिरन क्या बोलता है कि अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आपको मेरे फैमिली वालों को जाके बताना पड़ेगा कि आपको मेरे से प्यार है, देन उसके बाद ही हम लोग अपना लाइफ एक्सपेंड कर सकते हैं और हम लोग शादी कर सकते हैं, आप लोग आगे जो भी कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो अब हिरन का बात सुनकर शेर क्या करता है कि जो भी हिरन का जो पूरा का पूरा, मैं बोलूंगा कि जो एक यूनिटी था, यानी कि जो उसका पूरा का पूरा घर था, वहां वो जाता है, और जाने के बाद हिरन के पापा को जाके बोलता है कि मुझे इस हिरन से प्यार है। तो अब उसी समय हिरन की मम्मी और पापा और बाकी जो परिवार वाले वो बोलते हैं कि शेर, तुम्हारे पास तो नाखून है, तुम्हारे दांत नुकीले हैं, अगर तुमसे मेरी बच्ची को शादी कर दी जाए तो तुम्हारी ये नाखून, तुम्हारे नुकीले दांत से ये डर जाएगी, और आगे जाके तुम्हारा जो पूरा का पूरा, जो मैं बोलूंगा कि जो लाइफ रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये बात सुनकर शेर क्या करता है माय डियर फ्रेंड, वो घर जाता है, मायूस होकर जाता है, वो प्यार पे पड़ा हुआ शेर मायूस होकर जाता है, और जाने के बाद वो क्या करता है कि अपने नाखूनों को और अपने नुकीले दांतों को काट देता है। और काटने के बाद फिर नेक्स्ट दिन क्या करता है, वो उसी कम्युनिटी के पास, यानी कि हिरण के घर के पास आता है, और आने के बाद बोलता है कि ये देखो, मैंने अपने दांत और अपने नाखून मैंने काट लिए। तो उसी समय जो हिरण के साथ वो प्यार करती थी, वही हिरण अपने नुकीले सिंगों से क्या करता है, बाघ को मार डालता है। और बोलने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप अपने स्ट्रेंथ को भूल जाओगे कि आपकी क्या पावर है, और आप उससे किसी चीज को कमजोरी बना लोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ को चौपट कर सकता है। जैसे बाघ जो जिंदा था वो मर गया, उस तरह आपके सारी जिंदगी क्या हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। यानी कि कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हो तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप 95% मार्क्स अचीव कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले खुद को क्या करें, सभी लोगों से अलग करें। मैंने आपको हिरन के कहानी से मैंने समझाया कि जो भी अट्रैक्शन है आपके पास, उसको दूर करें। अगर आप उस अट्रैक्शन को दूर कर लेते हो माय डियर फ्रेंड, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे और आप आगे जाके क्या करोगे, सफल बन जाओगे। तो सबसे पहले खुद को दूर करो, क्योंकि खुद को दूर करने से मेरा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको करने में आपको समय लग जाता है। जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आपकी मम्मी बुलाई, आपके पापा जी बुला लिए, आपका भाई बुला लिया या आपका दोस्त बुला लिया, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक रिदम बैठता है पढ़ते पढ़ते, वो टूट जाता है। तो उस रिदम को कंटिन्यूटी रखने के लिए, जिस तरह एक शेर को क्या चाहिए, उनके हाथों के पंजे जो नाखून होते हैं और जो दांत जिनसे वो खा सकता है, वो दांत होना जरूरी है। उसीलिए पढ़ाई में एकांत जरूरी है, जिससे आप पावरफुल बन सकते हो। जिस तरह से एक शेर पावरफुल बनता है, आप भी क्या हो सकते हो, पावरफुल बन सकते हो। तो सबसे पहले क्या करें, खुद को सभी से अलग करें, ताकि एक प्रॉपर टाइम आपको मिल सकेगा और आप अच्छे ढंग से क्या करोगे, पढ़ पाओगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं चीजों का, तो दूसरा बात क्या होता है कि भाई दिन में कितना पढ़े। सबसे बड़ा चीज होता है कि आपके पास कम टाइम है, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तो अब आप कितना पढ़ोगे कि ताकि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा।
तो अगर आप अभी से पहले कुछ नहीं पढ़ते थे या 2-3 घंटे पढ़ रहे हो या 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, तो अभी से इतना जो कम टाइम है आपके पास, इस कम टाइम में करीबन अप्रोक्स तो 150 दिनों का आपके पास समय होगा, मे भी मुझे जहां तक लगता है। तो ये जो 100 दिनों का या जो 150 दिनों का आपके पास समय है, इसमें कम से कम आप देखोगे तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे। कितने? 8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे। क्योंकि अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ते हो तो मैं बोल देता हूं कि जो पूरा का पूरा जो माजरा है, जो मैंने इससे पहले इतना कुछ सिखाया, जो 95% लाने का जो मैंने चीजें आपको बताई, वो कभी भी क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप 8 से 10 घंटा क्या करें, पढ़ना शुरू कर दें। साथ में क्या करना होगा कि आखिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये सुनकर ही कि 8 से 10 घंटे मुझे पढ़ने होंगे, मैंने तो आज तक 102 घंटे नहीं पढ़े, मैं 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ूंगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। तो ये जो होता है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ये जो सारे नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, जिसको मैं एक तरह से तनाव या मैं स्ट्रेस बोलता हूं, तो इसको क्या करना है, आपको नहीं लेना है। क्योंकि आप अपने दिमाग को जिस तरह से यूज करोगे, वो दिमाग ऑटोमेटिकली आपका उसी तरह से ढल जाता है। देन आपको उसी तरह के सारे की चीजें क्या होती है, मिलने शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपको लगेगा कि आप उदास हो तो आप ऑटोमेटिकली उदास हो जाते हो। अगर आपको लगेगा कि आप कमजोर हो तो ऑटोमेटिकली आप कमजोर हो जाते हो। तो इसी तरह आपके दिमाग को आप जिस तरह जस्टिफाई करोगे, जिस तरह उसको समझाओगे, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसी तरह क्या होगा, आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज की क्या करना है कि सब खुद को अलग कर लेना है। घर में एक अलग कमरे में चले जाओ, एक अलग जोन में चले जाओ और वहां पे पढ़ना शुरू करो। जितने भी दोस्ती यारी आपके जो भी है, जो भी मैटर शेरनी की तरह जो भी मैटर है, उसको छोड़ो। साथ में 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू करो। और सबसे बड़ी चीज है कि खुद को ज्यादा टेंशन ना दो, खुद को ज्यादा टेंशन ना दो और तनाव से दूर हटो। जो भी आपके मन में स्ट्रेस चल रहा है कि इतना टाइम हो गया, मैं नहीं पढ़ पाया हूं, या मेरे सिलेबस छूट गए हैं, अब क्या होगा, इतना कम समय बचा है, तो उसको क्या करें, दूर करें। तो ये 3 काम आपको क्या करना है, मेजर करना शुरू करना है। अब जब ये 3 काम कर लेते हो तो 3 काम के बाद चौथा काम क्या होता है कि सेट योर स्टैंडर्ड। सबसे बड़ी चीज होती है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उसको क्या करना है, इसीलिए 99% बच्चे जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। मैंने क्या बोला कि लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना है, जिसके कारण दुनिया के 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। और ये ट्रू वाली बात है जिसको कोई झूठला नहीं सकता। अगर एक इंसान को पता होगा कि उसको दौड़ना है और एक इंसान को यह पता होगा कि उसको कितना दौड़ना है, तो दोनों में फर्क क्या है, ध्यान सुनिएगा। एक ऐसा बच्चा जिसको पता है कि दौड़ना है और एक ऐसा बच्चा जिसको पता है कि कितना दौड़ना है, तो दोनों में जस्टिफाई ये करता कि केवल दौड़ने वाला बच्चा दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जिस बच्चे को यह पता होगा कि मुझे कितना दौड़ना है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि उसे पता है मुझे 4 किलोमीटर दौड़ना है, या मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, या मुझे 100 मीटर दौड़ना है, या मुझे 200 मीटर दौड़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड कितना है, आपको कितना लाना है, आपको कितना % प्राप्त करना है, यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद पूरा का पूरा शेड्यूल आपको तैयार करना होगा। तो हमारा एम क्या है कि हमें 95% लाना है। तो हमारा स्टैंडर्ड कितना रहा माय डियर फ्रेंड, 95% का स्टैंडर्ड रहा। तो सेट योर स्टैंडर्ड, आपको अपना स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना लाना है। जिस तरह एक बच्चे को पता होता है कि मुझे कितना दौड़ना है, क्योंकि दौड़ने वाले बच्चे पूरे आपके क्लास में है, केवल आपको पता है कि आपको कितना दौड़ना है, तो आप आराम से नंबर ला सकते हो। कारण समझिएगा कि मैंने कारण क्या बताया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर आपको 95% लाना है या आपको आपके स्टैंडर्ड को बनाना है, तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे बड़ा जो कारण होता है कि मुझे ताने नहीं सुनने हैं, मुझे ताने नहीं सुनने। क्योंकि आपको पता होगा कि आज अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया तो जाहिर सी बात है कि घर का सारा सदस्य आपको क्या बोलेगा, घर का सारा सदस्य आपको बोलेगा तुम पढ़ाई नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। तो ये जो 95% क्यों लाना है, ताकि आपको ताने नहीं सुनने और आपको आपके लाइफ का करियर सेट करना और आगे जाके बहुत बड़ा कुछ करना है। तो सबसे पहला खुद को सभी से अलग करें। एक दिन में कितना घंटे पढ़े सर, तो 8 से 10 घंटे कम से कम होने चाहिए। स्टैंडर्ड जो भी आप स्ट्रेस आपके मन में उसको दूर करें और आपको क्या करना है कि आपका एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि मुझे इतना % लाना है और फिर उसी के हिसाब से क्या करना है, आपको पढ़ना शुरू करना है। देन क्या होता है कि एक बात गौर कीजिएगा कि दुनिया में जिस तरह हर एक पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसी तरह दुनिया का हर सब कुछ
जो भी कुछ आप देखते हो, जो भी आपका भाई है, आपका सखा है, आपकी जो भी सोना बाबू है, या जो भी कुछ आप जानते हो दुनिया में, हर सब कुछ जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होता। गौर कीजिएगा, दुनिया में हर एक पर्सन या हर एक वस्तु, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको अभी से उन सारी चीजों को लेकर चलना होगा, ताकि आप अपने स्टैंडर्ड को क्या कर पाओगे, सेट कर पाओगे। तो दुनिया में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो चीज इंपॉर्टेंट है आपको वही करना है। तो इंपॉर्टेंस का मेरा यहां पे मतलब क्या था, मैं इस पे बताता हूं कि जैसे आप कोई भी एक चैप्टर ले लोगे तो उस चैप्टर पे आपको बहुत सारे कुछ चीजों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे सबसे पहले कुछ बकवास बातें रहेंगी, हर एक चैप्टर पे कुछ बकवास बातें होती हैं, जो जैसे मान लो कि जैसे अभी बोलने का मतलब है कि न्यूटन्स का एक लॉ है, अब न्यूटन्स के लॉ को दिया तो उसको कहीं से समझा दिया गया है कि ऐसे ऐसे क्रियाकलाप वगैरह दिया गया है। तो जो केवल इंपॉर्टेंट से केवल उनको पढ़ना शुरू करो। जैसे मेरा सिंपल सा फंडा, मैंने क्या बोला कि अगर आप एक बुक को देखोगे तो बुक का कोई भी एक पेज, आप कोई भी एक चैप्टर उठाओगे तो उस पर आपको कुछ फिगर्स दिखेंगे, कुछ आपको मेन नोट्स दिखेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, मेन चीजें दिखेंगे, और बीच बीच में बहुत सारे बकवास बातें जो आपको लगती है वो सारे बकवास बातें रहेंगे। तो दुनिया में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंस नहीं है उनको छांटना शुरू करें, और जो भी आपको लगता है कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंट को क्या करें, लेना शुरू करें, और उसी को क्या करने, पढ़ना शुरू करें। इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ें, जो बेकार चीजें हैं उनको पढ़ना बंद करें, सबसे पहला चीज। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को अपनाना है, यानी कि समझ की दृष्टि को क्या करना है, लेके चलना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा चीज है, समझ की दृष्टि को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मैं कहीं जा रहा हूं और जाके मैं एक जगह है जहां पे ऐसा गड्ढा है और मैं वहां पे जाके गिर जाता हूं। मैं क्या करता हूं, वहां पे जाके गिर जाता हूं और आप मेरे को पीछे पीछे दिख रहे हो, तो क्या आप भी जाके उस गड्ढे पे गिरोगे कि उस गड्ढे के पास आके आप यू टर्न ले लोगे, या उस गड्ढे से दाएं और बाएं ओर होके आप घूम के आगे निकल जाओगे? तो यानी कि जब आप देख रहे हो कि सेकंड पर्सन क्या हो रहा है कि गिर रहा है, सेकंड पर्सन उठ नहीं पा रहा है, तो आपको उस चीजों को छोड़ना है और नई चीजों को लाना है। क्योंकि अभी का जो ये आपके पास 3 से 4 महीने का जो समय बचा है वो पूरा का पूरा समय आपको स्मार्ट वर्क पे देना है, ना कि आपको हार्ड वर्क पे देना है। तो स्मार्ट वर्क को अगर करना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, यानी कि समझ की दृष्टिकोण को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब ये समझ के दृष्टिकोण को कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको लागू करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो समझिएगा कि आखिर कैसे इस दृष्टि को बढ़ाएं। तो एक बात मैं बताऊंगा जिसको आपको गांठ बांध लेनी हो। गांठ क्या बांधना है कि पीछे के चीजों को देखें ताकि क्वेश्चंस का ज्ञान हो सके। मैंने क्या बोला कि पीछे के चीजों को देखें ताकि आपको क्वेश्चंस का ज्ञान हो सके। यानी कि एक चिड़िया का नाम है, उस चिड़िया का नाम है क्वेश्चन बैंक। क्या नाम है माय डियर फ्रेंड? क्वेश्चन बैंक। तो आप सबसे पहले क्या करें, मार्केट जाएं और मार्केट जाके क्वेश्चन बैंक को उठा के लेके आए और उसमें आपको सारे पीछे की चीजों को देखने के लिए मिलेगा कि विदिन 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 17 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 18 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि लगातार जो सालें आपकी परीक्षा हुई पिछले विगत कुछ सालों में, उसमें किस चीज को बार बार उठा के पटका है, उसी चीजों को पढ़े। इसलिए मैंने पहले बोला कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको समझना शुरू करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समझ की दृष्टिकोण कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को आगे बढ़ाना है और वो देखना है कि जो चीजें बार बार पूछी जा रही हैं उसको उठाना है। और ये कैसे होगा, तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन बैंक के नाम की एक चिड़िया होती है जिनमें पीछे सालों के सारे लेखे जोखे चीज दिए होते हैं, जिससे आप अपनी चीजों को ले सकते हो और आप सीख सकते हो। बात करेंगे अगला क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ रूल होता है जो कि मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। और वो क्या है, 80-20 रूल। क्या है? 80-20 रूल। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये 80-20 रूल है क्या? तो गौर कीजिएगा कि दुनिया में जो भी नंबर्स आप देखते हो, जो भी नंबर्स देखते हो, यानी कि जो भी आप नंबर्स देख रहे हो, चाहे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक लेके जाओ या जितने भी आगे तक लेके जाओ, ये पूरा का पूरा नंबर वो एक 0 से लेके 9 के बीच का नंबर है। 0 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक जाएगा, 9 तक का नंबर। इन सारे नंबरों को मिलाकर अदला बदली कर नंबरों को खेलकर पूरा एकदम इन्फिनिट तक आप नंबर बना सकते हो, जितना देर तक नंबर सोच सकते हो। 11 12 13 14 100 101 1000 1 लाख। तो ये पूरा का पूरा नंबर इन्हीं पे डिपेंड करता है। यानी कि आपके सिलेबस का या आपके किसी एक चैप्टर का 80% जो नंबर होता है वो केवल 20% चीजों पे मिल जाएगा।
मैंने क्या बोला कि किसी भी चैप्टर का जो 80% नंबर है वो केवल 20% टॉपिक पे टिका होता है और आपको क्या करना है, वही 20% टॉपिक को लेकर चलना है ताकि 80-20 रूल से क्या कर पाओगे, आप अपने आप को बेस्ट कर पाओगे। जिससे आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जो इंपॉर्टेंट होता है उसको लेकर चलना है और उसके लिए सबसे बड़ा क्या होता है कि आपको 80-20 रूल लागू करना होगा। तो 80-20 रूल में मैंने क्या बताया कि दुनिया का 80% चीज केवल 20% पे टिका है। जैसे कि आप पूरा अगर 100 तक लिखते हो तो केवल 0 से लेके 9 तक के वर्ड में सारा का सारा वर्ड समझा जाएगा। तो उसी तरह जो पूरा का पूरा चैप्टर होता है उस चैप्टर में केवल 20% टॉपिक पे ही क्या होगा, आपको 80% नंबर मिल जाएगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि आपको समझ की दृष्टिकोण को लेकर चलना है। यानी कि आपको क्वेश्चन बैंक, जैसे 2017 का क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, इसमें 2017 का क्वेश्चन मिल जाएगा, 18 का क्वेश्चन मिल जाएगा, 19 का क्वेश्चन मिल जाएगा, 2021 का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, 2021 में तो हुआ नहीं था, 2022 का क्वेश्चन बैंक उतार लीजिए, ताकि आपका क्या होगा कि इन सारे सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड का एग्जाम, तो आपको दिखेगा ना कि एक जो क्वेश्चन है वो 2017 में भी पूछा गया है, 18 में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। यानी कि जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन जो है वो 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, क्योंकि लगातार सालों का जो क्वेश्चन रिपीट होता है माय डियर फ्रेंड वो तो पूछेगा ही। जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपके दादाजी का कोई रिलेशन है जिसको आपके दादाजी के पापा ने खोजा, आपके दादाजी ने खोजा, आपके पापा ने खोजा, तो आपको भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ जो रिश्तेदारी होती है वो कंपलसरी रिश्तेदारी हो जाती है ना। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा कि वो देखें कि 80-20 रूल में कौन चीजें अप्लाई है। जो 80% जो आपका नंबर है वो 20% टॉपिक पर टिका है और वो 20% टॉपिक आपको 3 से मिल जाएगा, तो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। अगला क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि 80-20 रूल में कि देखना है जो साल में पूछा जा रहा है और उसको क्या करना है जो कि मैंने आपको समझाया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर और क्या कर सकते हैं, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो वीडियोस देख सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, जो भी सेल्फ नोट्स हैं उसको बना सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो एक तो वीडियो करें और साथ में क्या करें, सेल्फ नोट्स करना क्या करें शुरू करें। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसा वीडियो देखना है या कैसा नोट्स बनाना है, यह भी बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है। तो देखिएगा, अगर मेजर आप देखोगे तो अभी आपके पास समय कम है और दिमाग को क्या करना है, आपको तनाव फ्री रखना है ना। दिमाग को क्या करना है, तनाव फ्री रखना है और 7 से 8 घंटे पढ़ना भी है, खुद को खुद से अलग भी रखना है, अपने स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना है। तो मैंने क्या बोला कि आप वीडियोस देखें और सेल्फ नोट्स करें। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसा वीडियो देखेंगे, तो मैं एक चीज में समझाना चाहता हूं कि मान लो कि मेरे पास इतना मोटा एक बुक है, इतना मोटा बुक है, मैथ का ही बुक है, क्लास 10 का बुक है। अब मान लो कि मैं बोलूंगा लो एक दिन में खत्म करो, तो आपके दिमाग में क्या होगा, टेंशन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि डियर क्या करना है कि आपको ये 2 पेज जो है वो एक दिन में खत्म करना है, ये 2 पेज केवल आपको एक दिन में खत्म करना है, तो आपके माइंड में क्या होगा, वो जो तनाव, जो एक पूरा मोटा खत्म करने का और केवल 2 पेज खत्म करने का जो माइंड सेट है आपका, वो चेंज हो जाएगा और ये 2 पेज आप आसानी से हंसते हंसते क्या करोगे, आप पार कर लोगे है या ना। तो उसी तरह क्या करो कि जब भी आप वीडियो देखो तो आप जैसे देखोगे कि मेरे जो पुराना चैनल है मेरा प्रीतम एकेडमी वाला, उसमें जो आप हिस्ट्री का देख लो, ज्योग्राफी का देख लो, पॉलिटिकल साइंस का देख लो, तो हर एक चैप्टर का आपको 20, 22, 23, 24 आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे भी, आप अगर मान लो कुछ 20, 22 वीडियो को देखना शुरू करोगे तो आपके मन में वो टेंशन आएगा, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो आप क्या करोगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको केवल 1 शॉर्ट्स वीडियो देखनी है। जो भी 1 शॉर्ट वीडियो है, जो भी 1 घंटे के वीडियो होते हैं, या एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, तो मैक्सिमम क्या करें, आप 1 आवर का वीडियो देखें, ताकि आपके माइंड में ये जो तनाव वाला बात है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, वो नहीं आएगा। और उसी तरह जिस तरह मोटा बुक को खत्म करना और 2 पेजों को खत्म करने के बराबर हो जाएगा और आप अच्छा नंबर ले आओगे। तो क्या करें कि 1 शॉट जो वीडियो है उसको देखें, साथ में क्या करें, नोट्स करना शुरू करें। यानी कि जो भी चीजें आप देखते हो, जो भी आप 1 घंटे के वीडियो में जो भी कुछ आप लोगों ने देखा, या जो भी आपने अपने शॉर्ट्स, जो भी वन शॉर्ट वीडियो में आपने जो भी कुछ देखा, उसका क्या करें, मोटा मोटी नोट्स करें। क्योंकि होता क्या है कि वीडियो जब देखते हो आप, तो वीडियो देखना और एक कॉपी को पढ़ना, जैसे समझने का मेरा मतलब है कि अगर मान लो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है कृषि,
मैंने इसका मैं वीडियो बनाऊंगा वन शॉट, तो लगभग 1.5 घंटे का समय होगा। लेकिन अगर आप अगर 1.5 घंटे का समय अगर आप वीडियो है आपका, तो आपको 1.5 घंटे समय भी देने पड़ेंगे, 1.5 घंटे समय भी आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास इसी का अगर नोट्स है मोटा मोटी, तो क्या होगा कि बहुत कम टाइम में आप उसको पढ़ लोगे, जिसको आपको करने में 1 घंटे का समय लगेगा, अगले बार उस नोट्स को पढ़ने में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगेगा और एग्जाम टाइम में आपका अच्छा खासा क्या होगा, समय बचेगा। तो क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें कि मोटा मोटी नोट्स बनाना शुरू करें, जिसका भी आप वीडियो देखते हो। साथ में क्या करें कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बता रहे कि क्या कर ले भाई, तो ये तो आपको कैसे करना है, क्या करें, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछता है तो एमसीक्यू भी देखना शुरू कर दे। साथ में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी करें, क्योंकि मेजर मेरा मानना है कि अगर आपके सिलेबस में जो आपका एग्जाम पैटर्न में अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू करें ज्यादा मात्रा में, और अगर आपका सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव करें। एमसीक्यू के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे मैं क्लास 9th का बात करूं या 10th का बात करूं, 11th का या 12th का, 11 12 आर्ट्स का, तो वो सारे के सारे एमसीक्यू आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैंने भर भर के इस चैनल पे मैंने लिए, आपको देखने भी है। साथ में क्या करना है कि आपको नोट्स एक ढूंढना है, जिसको नोट्स का मैं बोलता हूं पीपीटी नोट्स। क्या मैं बोलता हूं, पीपीटी नोट्स को आपको ढूंढना है। अब ये पीपीटी नोट्स होता क्या है, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आखिर मैं जो बोल रहा हूं कि आपको 80-20 रूल लागू करना है, साथ में सेल्फ वीडियो देखना है, वीडियो वन शॉट होनी चाहिए, मोटा मोटे आपको नोट्स बनाना है, साथ में आपको पीपीटी नोट्स ढूंढने हैं। तो आखिर ये क्यों पीपीटी नोट्स क्यों, मैं बहुत बताना चाहता हूं, ये ध्यान सुनिएगा कि ये जो पावर पॉइंट नोट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि एक अंधे को ये बताना कि हाथी ऐसा होता है, इसका 4 पैर होता है, एक सूंड होता है, एक बड़ा सा कान होता है, और एक जो आदमी देख रहा है उस आदमी को हाथी दिखा के बताना कि ये हाथी है। तो जो आदमी देख पाएगा कि ये हाथी है, तो उसको मैं दूर से दिखा दूंगा कि देखो वो 4 पैर है, वो कान है, और वो क्या सूंड है, वो उसका क्या सूंड है। लेकिन एक अंधे आदमी को मैंने बता दिया कि ये इसका क्या है, ये इसका सूंड, ये हाथी का 4 पैर होता है, और उसके बाद अगर मैं उसको एक खंभा पकड़ा दूंगा ना, तो वो क्या बोलेगा कि हाथी का वो पैर है। लेकिन जो इंसान देख पाता है, जो विजुअलाइज कर पाएगा, उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो पीपीटी मोड का जो भी आपका एक पीडीएफ होता है, जो भी नोट्स होता है, वो क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स होते हैं माय डियर फ्रेंड, वो शॉर्ट्स रूप में होता है। कितना रूप में होता है, शॉर्ट रूप में होता है। और साथ में ये जो पीपीटी मोड का जो पूरा का पूरा जो नोट्स होता है, वो कम से कम शब्द में आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसमें आपको चित्र और उदाहरण भी देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको एक पढ़ने का नया आनंद मिलेगा और कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ सकते हो। तो पीपीटी मोड्स का भी क्या करना है, नोट्स आपको देखनी है, बहुत सारे वेबसाइट पे आपको क्या होगा, मिल जाएगा। साथ में तो सबसे बड़ा मेजर चीज क्या करना है कि आपको लिखना शुरू करना है, क्योंकि बच्चों का यही पे प्रॉब्लम होता है कि आप जब को लिखने का बारी आता है तो बच्चे लिखते नहीं है, पढ़ते भी नहीं, लिखते भी नहीं। तो बात होता है क्या है कि आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते अचानक आपको नींद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते आप सो जाते हो या आपको आलस आने लगता है। लेकिन अगर आप लिख लिख के पढ़ते हो तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको आलस भी नहीं आएगा, और आप आराम से क्या करते हो, लंबा टाइम तक पढ़ सकते हो। तो लिखना शुरू करें, है ना। आपको 80-20 रूल लागू करना है, साथ में आपको वीडियो सेल्फ नोट्स बनाना शुरू करना है। वीडियोस किस तरह होने चाहिए, नोट्स कैसे होनी चाहिए, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव पढ़ना है, पीपीटी मोड्स का नोट्स आपको देखना है, क्यों देखना है मैंने आपको बता दिया। खुद को सबसे अलग करना है, क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। एक दिन में कितने घंटे है मैंने आपको पढ़ना बता दिया। तनाव नहीं लेना है, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, और दुनिया में हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको लेकर चलना है, और समझ के दृष्टि को बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाना है मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। तो जो भी मैंने ये सारे रूल्स आपको बताए, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 100% गारंटी है कि आपका 90% मार्क्स आएगा, और ये मेरा दावा है। नहीं आएगा, अगले वीडियो में कमेंट करके बताना कि सर मैंने आपको ये सारे रूल्स को अपनाया और मेरा नंबर नहीं आया। तो ये पूरा का पूरा रूल है। और मैं क्या बोलूंगा कि एक सुंदर परी के कारण, यानी कि एक सुंदर हिरण के कारण अपने पावर को मत घटा देना, अपने नाखून को और अपने दांतों को मत काट देना, नहीं तो फिर वही सुंदर परी क्या करेगी, आपको समझ रहे हो ना क्या करेगी, समझ रहे हो ना। तो स्थिति ऐसी नहीं आने सके। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा देके जाए तो अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।